नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम एक बार फिर आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप लेकर। जानने की कोशिश करेंगे अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अपने एनालिसिस को हम बांटेंगे लव, फैमिली, करियर और फाइनेंसिस के अंदर। अपने इन 4-5 एस्पेक्ट में कोशिश करेंगे आपको साधारण भाषा में समझाएं कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा लग रहा है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं मेष राशि से। आइए बात करते हैं अप्रैल का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता है राशि कैसे देखी जाती है, वो अपनी कुंडली ओपन करें और देखें चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है। अगर चंद्रमा 1 नंबर की राशि में बैठा है तो वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए 5-5 प्लेनेट उनके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव होता है एक्सपेंसेस का, आइसोलेशन का, फॉरेन ट्रेवल का, जिसका मतलब है कि ऐसे जातकों को फॉरेन ट्रेवल का अवसर मिल सकता है। दूसरा, उनके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और हेल्थ के रिलेटेड भी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। फैमिली के साथ समय ठीक ठाक रहेगा, मिक्स्ड बोलेंगे। और करियर के ऑप्शन से अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, तो आपको पुरानी जॉब जो है आपकी उससे आपका डिस्कनेक्शन होगा और आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आइए जानते हैं अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नंबर 2 की राशि पर बैठा है तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि वालों की 11वें भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है, वहां 5-5 प्लैनेट बैठे हैं। उसमें से कुछ क्रूर हैं और कुछ अच्छे प्लैनेट हैं। ये मिक्स्ड महीना रहेगा। इच्छा पूर्ति का भाव जरूर है, लेकिन क्योंकि वहां क्रूर प्लैनेट भी बैठे हैं इसलिए सारी इच्छाएं एकदम से पूरी नहीं होंगी। आप जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ी बाधा आ सकती है, लेकिन एंड रिजल्ट में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जो कि एक मेजर कंसर्न नहीं है। दूसरा, अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ में भी कोई आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, नाराजगी बनी रहती है अपने पार्टनर के साथ में, जो कि किसी भी महीने में होती ही होती है। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ महीना ही होती है कि अप्रैल हो या मार्च हो, थोड़ी लड़ाई भी होगी, थोड़ा सा प्यार भी होगा। ये तो खटपट प्यार नोक झोंक बनी ही रहती है। फैमिली के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। करियर के एस्पेक्ट से आप जिस चीज के लिए भी ट्राई कर रहे हैं आखिर में आपको सफलता मिलेगी, कोशिश जरूर करते रहें। बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर राशि जहां लिखी है वहां चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि वालों का 10वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, वहां 5-5 प्लैनेट भी बैठे हुए हैं। यानी कि आपके करियर यानी आपके प्रोफेशन वाले प्लेस पर अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स में क्रूर भी हैं। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर ध्यान रखना है, किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में नहीं उलझना है। ये महीना शांति से निकाल लीजिए। मैनेजर जो भी बोल रहा है सुनिए, काम करिए और अपने घर चले जाइए। किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। परिवार में माता के स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, माता की सेहत का ध्यान रखिए। आपके वर्क प्लेस पर या पर्सनल लाइफ में भी कुछ अननोन शत्रु हमेशा रहते ही हैं। शत्रु से मतलब होता है जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बातें करते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग फिर एक्टिवेट होने वाले हैं। थोड़ा सा सावधान रहिए, कान थोड़े से खुले रखिए, आंखें खुली रखिए कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। अननेसेसरी लोग जाकर आपके बॉसेस से कंप्लेंट कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज से बचना है। माइंड पॉजिटिव रखकर आपको अप्रैल का महीना निकालना है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर विदेश से संबंध होता है तो विदेश जाने की पूरी पूरी संभावना है। और आप बात करेंगे अगर आपके हेल्थ की, आपकी हेल्थ थोड़ी सी गरम नरम बनी रह सकती है। हेल्थ बारे में लेकिन ज्यादा कोई बड़ी कंसर्न नहीं है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ फिर हो सकती है, लेकिन कोई मेजर कंसर्न नहीं है। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि की तरफ। अगर आपकी कुंडली में जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि के जातकों के लिए 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जहां 5-5 बड़े प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। 9th हाउस होता है पिता का, लंबी यात्राओं का और तीर्थ स्थान की यात्राओं का या पीएचडी जैसी स्टडीज का। पिता की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। मैं रेकमेंड करूंगा उनका फुल बॉडी चेकअप कराइए और मन की शांति पाइए। दूसरा, आपका कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है? आपका हो रहा है शत्रुओं का भाव एक्टिवेट। शत्रु आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कोशिश करेंगे आपको नीचे लाने की, चाहे वो वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ हो। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। पिता के हेल्थ की बात हो गई, शत्रुओं की बात हो गई। आपके करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आपके करियर के अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा समय है। अगर आपने किसी नई जॉब में अप्लाई किया या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा मुहूर्त देख के शुरू कर सकते हैं बिजनेस। जॉब के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज की संभावना पूरी तरह मिलेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। विदेश से संबंध है अगर आपके किसी प्रतिष्ठान का तो विदेश से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, विदेश जाना हो सकता है। और आपके स्टॉक मार्केट में इस समय सोच समझ के थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? सिंह राशि यानी कि जहां आपकी कुंडली में 5 नंबर की राशि है वहां चंद्रमा है
तो आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि के जातकों के लिए 8वां भाव एक्टिवेट हुआ है। इसका क्या मतलब है, सीधे सब शब्दों में समझाता हूँ। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, मेक श्योर करिए सारे पैरामीटर ठीक है। अपना जब आप सड़क पर चलेंगे तो केयरफुली ड्राइविंग करनी है। ये दो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपको आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है तो हो सकता है वो इस महीने मैच्योर हो रही है और आपको उसका पैसा मिलेगा। नंबर 3 आता है, अगर आप किसी ऐसी स्टडी में जाने वाले हैं या सोच रहे हैं, जैसे ज्योतिष है या कोई रिसर्च की स्टडी है, उसमें एनरोल करा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। जॉब ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आपको जो पुरानी आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है उससे कनेक्शन टूटे, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद बात कर लेते हैं फैमिली की। तो फैमिली में ज्यादा मेजर कंसर्न तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप कुछ गुस्सा करके बात को बिगाड़ने वाले हैं। फॉरेन ट्रेवल का मुझे दिखता है योग बन रहा है। तो जिन लोगों का संबंध करियर में फॉरेन प्रतिष्ठानों से है, वो फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि यानी कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा जहां 6 नंबर राशि लिखी है वहां बैठा है, तो आपकी राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है, सिर्फ एक एक्सपेक्ट को छोड़कर, पार्टनरशिप को छोड़कर। जहाँ पार्टनरशिप से मतलब है आपके जीवन साथी से, आपके प्रेमी प्रेमिका से, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में। ये समय मुझे पार्टनरशिप के हिसाब से अच्छा दिखाई नहीं देता है। यहाँ लगता है कि आप क्रोधित हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, ऐसी कोई डिसीजन ले लेंगे जिससे पार्टनरशिप में ब्रेक आ सकता है। लेकिन बाद में अल्टीमेटली जब एक बार अप्रैल निकल जाएगा तो आपकी सिचुएशन वापस वैसी ही हो जाएगी जैसे कि अभी है। बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के हिसाब से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। और दूसरा है, आपका इच्छा शक्ति का भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी आप जिस चीज की इच्छा करेंगे वो इस महीने पूरा होने वाली है। बात करें करियर के एस्पेक्ट से, तो आपको नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फॉरेन ट्रैवल का भी चांस बन रहा है। माता पिता की हेल्थ से कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। फैमिली से संबंध अच्छे बने रहेंगे। ओवरऑल अच्छा महीना है, सिर्फ एक आपको अपने पार्टनरशिप के एस्पेक्ट पे ध्यान रखना है। अब बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में जहां 7 नंबर की राशि लिखी है वहां चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि तुला है। तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना थोड़ा सा मिक्स्ड है। नेगेटिविटी मुझे ज्यादा दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे बार बार मैं नेगेटिव बातें ज्यादा बोल रहा हूँ सारी राशियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। बहुत समय के बाद ऐसी घटना आई है जहाँ 5-5 प्लेनेट एक ही भाव के अंदर बैठे हों। और तुला राशि वालों के लिए वो छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में होता है रोग, ऋण और रिपू का। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि छठा भाव रोग का है। अब जरूरी नहीं है आप ही बीमार हो सकता है आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हो, क्योंकि कोई आपका दोस्त बीमार हो सकता है, कोई आपके फैमिली मेंबर बीमार हो सकता है। इसलिए आपको अपनी और अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। ऋण मतलब आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, वो एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो हमेशा हर चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, आपका लोन मटेरियलाइज हो गया है बैंक से, अभी आप उसको इन्वेस्ट करें, उससे आपको प्रॉफिट हो जाए। तो किसी भी चीज को कभी एक ही एस्पेक्ट में नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में प्रॉफिट का योग है उनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लोन लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी किसी को नुकसान भी हो सकता है। ये तो सब योगों के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन सा योग। रिपु शत्रु, अज्ञात शत्रु एक्टिवेट होते हैं। तो आपकी चाहे वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ हो, हर जगह शत्रु होते ही होते हैं। आप चाहो ना चाहो, कुछ लोगों के अनचाहे शत्रु भी बनते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आसपास निगाह रखनी है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कहीं आपकी कोई फीडबैक आपके मैनेजर से खराब तो नहीं दे रहा है। ध्यान रखना है, मैनेजर से कांस्टेंट टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक है, आपको कोई कंसर्न तो नहीं है, मुझे किस क्षेत्र में इम्प्रूव करना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो चीजें आराम से निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप ज्यादा सोचेंगे इन चीजों के बारे में तो आपकी हमेशा टेंशन बनी रहेगी। बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए संभावना है, बिल्कुल फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। फैमिली में थोड़ा सा आपको टेंशन बनी रह सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप वाणी में तो थोड़ा कंट्रोल करने में कच्चे रहेंगे। आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, ये मेरी सलाह है। और बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाना है। अप्रैल का महीना शांति से निकाल लीजिए, आगे वाला साल आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है अप्रैल 2025। वृश्चिक राशि यानी अगर आपकी कुंडली के अंदर जहां 8 नंबर राशि लिखी है वहां चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना ओवरऑल मुझे 90% ठीक दिखता है। एक दो छोटी मोटी कंसर्न है, वो बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहले तो संतान का सुख मिलेगा। अगर किसी की वाइफ एक्सपेक्टेड है तो आपको हो सकता है इस महीने में आपकी डिलीवरी हो। नंबर 2, आपको संतान के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ये सुनहरा अवसर है। जैसे ही संतान का जन्म हो, इन्वेस्टमेंट तुरंत कर दीजिए, वो फ्यूचर में बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। स्टॉक मार्केट में थोड़ा सोच समझ कर लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नुकसान होगा,
लेकिन हमेशा स्टॉक मार्केट में आपको केयर करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी डाउन जा रहा है। खरीदने का सही समय है, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे प्रमोशंस की। जो लोग प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं या जी प्रमोशन केवल जॉब में ही नहीं होता है, प्रमोशन लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होता है। प्रमोशन होता है जब फैमिली मेंबर आप जैसे बच्चे का जन्म हुआ है तो आपकी फैमिली में प्रमोशन हो गया। वर्क प्लेस पर वर्क वर्क रिलेटेड डेजिग्नेशन रिलेटेड प्रमोशन होता है। तो जीवन में जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं वो आपका एक प्रमोशन है। आप जीवन को किस तरह देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जीवन में कहीं न कहीं आपको कुछ बढ़ोतरी होगी, चाहे वो प्रोफाइल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई स्किल हो। कुछ ना कुछ आप ऐसा ग्रहण करेंगे जहाँ आपको सैटिस्फैक्शन फील होगा और प्रमोटेड फील होगा आपकी आपको जीवन में आपने एलिवेट किया है अपने आप को। और अब हम पहुँच गए हैं धनु राशि पर। धनु राशि यानी आपकी कुंडली के अंदर जहाँ 9 नंबर की राशि लिखी है वहाँ चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि धनु राशि है। धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदने का मुझे योग दिखाई देता है। अगर आप कोई मकान खरीदने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, तो अच्छा समय दिखाई देता है। माता के हेल्थ में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम दिखाई देती है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनका बॉडी चेकअप कराइए और पैरामीटर्स चेक करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मुझे दिखाई देता है कि आपके जॉब में परिवर्तन होने वाला है या आपको प्रमोशन मिलने वाला है। किसी न किसी तरीके का आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, कंपनी या प्रमोशन मिले, प्रोफाइल में चेंज दिख रहा है। हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है, हेल्थ का आपकी पर्सनल हेल्थ का, जिसमें मुझे थोड़े-से कंसर्न दिखाई देते हैं। आप अपना भी फुल बॉडी चेकअप कराइए और देखिए कोई पैरामीटर ऊपर-नीचे तो नहीं है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो डाइटिंग शुरू कर दीजिए। तो यही मेरी सलाह है। दूसरा, विदेश जाने का संबंध बन रहा है। अगर आप आईटी कंपनी के अंदर हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके विदेश जाएँगे बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में सोच समझ के अप्लाई करें। अप्लाई करने से मतलब स्टॉक मार्केट में ठीक से इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ नुकसान होने की संभावना। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपकी कुंडली में जहाँ 10 नंबर की राशि लिखी है वहाँ चंद्रमा है, तो आपकी राशि मकर राशि है। मकर राशि वालों का कॉन्फिडेंस हाई बना रहेगा। कोशिश करिए वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। शॉर्ट ट्रैवल्स की संभावना दिखाई देती है। दिल्ली में हैं तो बैंगलोर जा सकते हैं, बैंगलोर हैं तो कलकत्ता जा सकते हैं। छोटे भाई-बहनों का प्यार मिलेगा, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। नौकरी का अगर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करते रहिए। सफलता अभी ना मिले लेकिन मई मई के महीने में आपको ज़रूर मिलेगी। अप्रैल में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपके जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में रह सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में कोई समस्या नहीं है। आपका संबंध, आपके जीवन साथी, आपके आपके स्पाउस सबसे अच्छा रहेगा। माता-पिता से भी संबंध अच्छा रहेगा। वाणी पे कंट्रोल रखिए, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है? अगर आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा 11 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि वालों का सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जो कि होता है वाणी का, कैश फ्लो का, परिवार का। क्योंकि 5-5 प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, जिसमें से कुछ क्रूर ग्रह भी हैं, तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। गुस्सा नहीं करना है, कोशिश करिए। गुस्सा आ रहा है, वहाँ से चले जाइए। पानी पीजिए, निकल जाइए उस जगह से जहाँ पर गुस्से वाली सिचुएशन बन रही है। क्योंकि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, काम खराब हो जाएगा। फैमिली से संबंध थोड़े से मिक्स्ड रह सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, भाई-भाई में कलेश हो सकता है, माता-पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो जैसा मैं एडवाइस कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी सिचुएशन बने जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे मुँह से कुछ गलत बात निकल जाएगी, उस जगह से चले जाइए। यही इकलौता सॉल्यूशन है। कैश फ्लो, आपको कैश आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। पैसे में कोई कमी नहीं आएगी। अप्रैल में पैसा आपको आना ही आना है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। या तो आप किसी को दे देंगे या कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, आपके बैंक में जमा नहीं होने वाला वो पैसा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। अगर आपकी हॉरोस्कोप में जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि मीन है। मीन राशि के जातकों का तो 7.5 का सेकंड फेज भी स्टार्ट हो रहा है। डर लग रहा है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7.5 हमेशा खराब नहीं होती है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराती है, रिजल्ट्स ज़रूर देती है। इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं। आपका क्या-क्या एक्टिवेट हो रहा है? आपका विदेश जाने का भाव एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है कि आपको विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरा, आपका अस्पताल जाने का योग बन रहा है। अब अस्पताल जाने के योग से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। योग बनता है इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं के लिए ही अस्पताल जाते हैं, आप किसी और के लिए भी जाते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, दूर-दूर के रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो ये बताता है कि आपके अस्पताल के चक्कर लगेंगे, लेकिन ये नहीं कहता है कि आपकी हेल्थ खराब है। तो आप विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे या कोई ऐसा प्लेस जो आइसोलेटेड होता है, जैसे कोर्ट जाना है
जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तरह के लोग ही जाते हैं, आम जनता नहीं जाती है। इस तरह के चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी घबराने की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे उसका संबंध हो। दूसरों के लिए भी कभी-कभी चक्कर लगाने पड़ते हैं। करियर अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करूँ, जब विदेश जा रहे हैं तो आपको यानी करियर अच्छा ही चल रहा होगा तभी विदेश जा रहे हैं। इसलिए करियर की अपॉर्च्युनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई करते रहिए, नई जॉब ढूँढ रहे हैं, बिज़नेस में नए प्रॉस्पेक्ट्स ढूँढ रहे हैं, मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। फैमिली के साथ संबंध ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत की बात दिखाई नहीं देती है। स्पाउस से आपको थोड़ा संबंध ध्यान रखना है, अप्स एंड डाउन्स दिखाई देते हैं। स्पाउस हो या आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका हो, संबंधों में थोड़ी-सी खटास आ सकती है, लेकिन बाद में वो सुधर जाएँगे, इसलिए उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। हेल्थ में पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपकी हेल्थ में कोई संबंध प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, कि अस्पताल के चक्कर आप फिर भी लगाएँगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।